हाय फ्रेंड्स। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस और ये जो चार्ट्स की कैंडल स्टिक्स की प्रॉब्लम है ना, ये कुछ समझ में नहीं आती कि कौन सा ट्रेंड कहाँ जा रहा है, कौन सा इंडिकेटर क्या बाई सेलिंग सिग्नल दे रहा है। क्या दोस्तों आपके साथ में ऐसा बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे रहता है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही वीडियो में सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी जानकारी एक वीडियो की सीरीज के अंदर देने वाला हूँ, ताकि आप खुद अपने लेवल पे डिसीजंस ले सकें। तो दोस्तों, बड़ा ही एक्साइटिंग वीडियो है और मुझे और आपको साथ में बड़ा मजा आने वाला है। और मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आज जो भी डिस्कस हुआ है वो कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट बिफोर वी प्रोसीड, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और सबसे पहले सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। मैं कुछ सेकंड वेट करता हूं, देन विल प्रोसीड। आप कीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने कर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सीधे चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और लाइव केस स्टडीज के थ्रू देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती है। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कैंडल स्टिक आखिर होती क्या है। मैं सागर शर्मा आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। लेट्स प्रोसीड। सीधे हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो चार्ट्स हैं वो हमारे स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट को दिखाते हैं। किस चीज को दिखाते हैं? प्राइस मूवमेंट को। और ये तीन तरीके से नॉर्मली देखे जाते हैं। जो सबसे पहले आप देख रहे हैं वो है लाइन चार्ट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लाइन बनी हुई है, ये है दोस्तों लाइन चार्ट। तो आपने देखा होगा कि इस टाइप का चार्ट आपको अक्सर दिखता है। जो सेकंड चार्ट है उससे कहते हैं दोस्तों बार चार्ट। ये बार चार्ट है। और थर्ड टाइप का जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चार्ट है, दैट इज कैंडल स्टिक चार्ट। अब ये क्या है और किस तरह से काम करते हैं, इनको जानने के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे अलग अलग जो चार्ट्स के पैटर्न है उनको देखने के लिए। तो देखिए, अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए मनी कंट्रोल वेबसाइट पे गए हम लोग, या किसी पर भी जाते हैं, तो ये है चार्ट। और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये कौन सा चार्ट है दोस्तों? ये है, आप ही बताइए कौन सा चार्ट है। जरा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए वीडियो को रोक करके कि जो हमने स्क्रीन पर अभी देखा वो क्या लाइन चार्ट है, या वो बार चार्ट है, या वो कैंडलस्टिक चार्ट है। ये देखिए। तो दोस्तों, ये है कैंडल स्टिक चार्ट। अब इसको समझते हैं हम लोग कि ये होता क्या है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि रेड और ग्रीन कलर की बहुत सारे जो है ऐसे लाइंस बनी हुई है। और ये लाइंस जो है ये प्राइस के बारे में बताती है। कैसे बताती है वो समझते हैं। उसके बाद में हम लाइन चार्ट और बार चार्ट को भी देखेंगे। हालांकि एक बार दर्शन आप यहाँ कर लीजिए। ये है दोस्तों लाइन चार्ट। लाइन चार्ट तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि जिस दिन जो प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से मूवमेंट है। जैसे मैंने बताया 15 नवंबर 22 जो है उसकी तारीख को आप अगर स्टॉक में ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 343 रुपीज, 413 रुपीज, 407 रुपीज। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ ऊपर डे वाइज प्राइस चेंज हो रही है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये है आपका लाइन चार्ट। और नीचे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग्स बनी हुई, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने शेयर्स उस दिन ट्रेड हुए। और अगर हम यहाँ पर चल करके चार्ट्स का पैटर्न चेंज कर देते हैं, तो दोस्तों जैसे हमने ले लिया ये, तो ये है आपका कौन सा चार्ट हो गया दोस्तों? ये चार्ट कहलाता है आपका बार चार्ट। आपको बार के दर्शन करवा देते हैं। लेकिन ये वो वाली बार नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये बार है ये वाली। तो आप ये देख सकते हैं एक सीधी लाइन है और उसके अंदर एक इधर राइट में और एक लेफ्ट में, ये दो लाइंस बनी हुई है। ये बार चार्ट है। और कैंडल स्टिक चार्ट और बार चार्ट एक ही तरह से काम करते हैं, बस उनका फॉर्मेट अलग होता है। तो अब मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो आप जैसे ऊपर जाएंगे, यहाँ से हमने चूज किया कैंडल्स। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सारी कैंडल्स। अब आइए जरा हम सीधे हमारे कैंडल्स को समझने की काम पर चलते हैं और हम देखते हैं कि कैंडल्स क्या होती है और कैंडल्स कैसे काम करती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि कैंडल्स जो होती है वो जापान की, कैंडल स्टिक जापान की कॉन्सेप्ट है। और ये एक शेयर की प्राइस का मूवमेंट जो फुल डे में होगा वो दिखाती है आपको।
कैसे दिखाती है सीधे स्क्रीन पर देखते हैं, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि इस स्क्रीन पर आप ये देखेंगे कि ये कैंडल्स अलग अलग टाइप की है, चार्ट्स अलग अलग टाइप के हैं, और अगली जो स्लाइड है उसमें मैंने आपके लिए कैंडल्स का टाइप भी रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये देखिए कि ये पहली कैंडल है जो रेड ग्रीन कलर की है, और दूसरी कैंडल है वो रेड कलर की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर की कैंडल है फ्रेंड्स, ये वाली, ये क्या शो करती है? ये शो करती है, इसके सबसे पहले तो हम इसके पार्ट्स को देखें कि सबसे पहले तो ये जो आप ग्रीन कलर का ये एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड बॉडी। क्या कहते हैं इसको? बॉडी। और ये जो ऊपर और नीचे जो लाइंस बनी हुई है इनको कहते हैं फ्रेंड्स विक। अब ये क्या दिखाती है? अब दिखाती ये है कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? इस वाली कैंडल की। तो आप ये देखेंगे कि अगर हम सिर्फ कैंडल पे नजर डालें तो देखिए, अगर ये ग्रीन कलर की है, लेट्स टेक ग्रीन कलर की, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, बट पहले लेट्स टेक ग्रीन कलर की और उसके बाद में देखते हैं रेड कलर की। तो फ्रेंड्स ग्रीन कलर की ये शो करती है कि प्राइस ओपनिंग के टाइम पर ये थी और क्लोजिंग के टाइम पर ये थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैंडल स्टिक की जो बॉडी है ये दिखाती है डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। और अगर उस पूरे दिन भर में ये मिनिमम इस प्राइस तक गया है, तो ये जो विक की जो लंबी लाइन जो लेंथ है जहां खत्म हो रही है, वो ये शो करता है कि प्राइस कम से कम उस दिन में कितना गया है। और ऊपर वाली जो विक है वो ये शो करती है कि उस दिन प्राइस हाईएस्ट कितना गया है उस पर्टिकुलर स्टॉक का। अब मान लीजिए हम इसको एक केस स्टडी के तौर पे लेते हैं, लेकिन पहले हम ये जान लें कि ये ग्रीन है और ये रेड क्यों है। तो फ्रेंड्स सारी कॉन्सेप्ट सेम है, बस ये मान के चलिए कि जिस दिन प्राइस इंक्रीज होकर के बंद हुई है उस दिन को शो करने के लिए ग्रीन कलर की कैंडल होती है, और अगर प्राइस कम होकर के शो हुई है यानी कि स्टॉक नीचे बंद हुआ है तो रेड कलर की कैंडल होती है। और रेड कलर की कैंडल में आपको नीचे होगी क्लोजिंग प्राइस और ऊपर होगी ओपनिंग प्राइस, जबकि यहां पर ग्रीन कलर की कैंडल में नीचे होगी ओपनिंग प्राइस और ऊपर होगी कॉमन प्राइस। अब बात यह कि ऐसा क्यों, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। हेलो, आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों होगा कि ग्रीन कैंडल जो होगी उसमें ओपनिंग प्राइस नीचे होगी और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगी, और रेड में इसका उल्टा होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ऐसा क्यों होगा। भाई मेरे साथ आपको भी दिमाग लगाना है फ्रेंड्स, ये सिर्फ कथा सुनने से तो कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप टेक्निकल चीजों को ढंग से समझ के पैसा कमाना चाहते हैं और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो अब आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि रेड और ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस उल्टी क्यों होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। ग्रीन कैंडल का मैंने बताया है कि जब प्राइस बंद होगी बढ़ करके, इसका मतलब ओपन होगी कम पर और क्लोज होगी हाई पर। तो कम पर जब ओपन होगी तो ओपनिंग प्राइस नीचे ही तो रहेगी, और जब हाई होकर के बंद होगी तो ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस ऊपर हो जाएगी। ठीक है, और रेड कैंडल में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स सीधा एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए सीधे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर स्क्रीन पर ही, और उसमें हम लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे। अब अगर मान लीजिए मैं इसको यहीं पर समझने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा देखें। इसमें ऐसे तो नहीं हो रहा, खैर कोई नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसी को ले लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप।
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। मान लीजिए कि एक कोई सा भी शेयर है, सपोज करिए कि आपके पास में से टाटा मोटर्स है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स की अगर मान लीजिए मैं प्राइस लेता हूँ, या फॉर एग्जांपल गोदरेज इंडस्ट्री ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैं प्राइस लूं इनकी किसी की भी, जैसे यहाँ पर ले लिया अपन ने, अपने पास में गोदरेज इंडस्ट्री है और इसकी ओपनिंग प्राइस कितनी है फ्रेंड्स, 474। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कितने पर खुला, ये खुला 474 पर, ठीक है। और ये बंद कितने पर हो रहा है फ्रेंड्स, बंद मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं खुद हाइपोथेटिकल लेता हूँ, मान लीजिए हुआ 500 पर बंद, ठीक है। तो 500 पर ये क्लोज हुआ। तो ओपनिंग प्राइस क्या है फ्रेंड्स, ओपनिंग प्राइस है आपकी 474 और जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है आपकी 500। और दिन भर में जो ये लो जो गया वो मान लीजिए कि चला गया 450 तक, और जो हाई जो ये गया है पूरा दिन भर में, मान लीजिए वो चला गया 550 तक, एग्जाम्पल के तौर पर। पूरी दिन में स्टॉक ऊपर नीचे इस तरह से होता रहा, और दिन भर के एंड में हमने देखा कि ये 450 पे ओपन हुआ था, 500 पर ये क्लोज हुआ है, और सबसे हाई पॉइंट जो इसने टच किया 550, और सबसे लो पॉइंट जो टच किया इसने 474। तो अब इस कैंडल स्टिक पे ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये ओपनिंग पॉइंट ये हो जाएगा आपका 474 पे। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ऐसा चार्ट बना हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर प्राइसेस लिखी होंगी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस तरह से। तो इसके सामने जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये ओपनिंग प्राइस का रहेगा, यानी 474 पे कैंडल शुरू होगी, और यहाँ पर 500 है जिसके सामने ये बॉडी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि दिन भर में ये 550 पे गया है, तो हाईएस्ट लेवल जो होगा वो इसका होगा 550, और जो नीचे का लेवल है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा इसका 450। इस तरह से एक कैंडल बनती है। और अगर मान लीजिए इसी को हम ऐसा करते हैं, इसी केस को चेंज कर दें थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा, हम लेते हैं कि प्राइस कम होके बंद हुई है फॉर एग्जांपल, तो उस हिसाब से क्या होगा, लेट्स सी दैट आल्सो। तो मैंने कहा था कि यदि प्राइस जो है वो कम होती है और फिर बंद होगा स्टॉक, यानी कि ज्यादा में खुला और शाम तक 330 पर कम में बंद हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर उस केस में होगा ये जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कि हम मानते हैं कि प्राइस ओपनिंग प्राइस जो थी ना वो सपोज 500 है, और क्लोजिंग प्राइस जो है ना वो 474 है। सब कुछ सेम है, हमने सिर्फ सिनेरियो चेंज किया है। तो क्योंकि क्लोज हो रहा है कम पर, देखिए 500 से कम है 474, दैट मीन्स प्राइस कम होके बंद हो रहा है स्टॉक। तो ओपनिंग प्राइस जो है वो हो जाएगी यहाँ पर 500 ऊपर की तरफ आएगा, और जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज आपकी 474, वो नीचे की तरफ आएगा। कहने का मतलब देखिए लेवल तो सेम ही है दोनों का, आप ये देख सकते हैं, बट कैंडल का कलर ये बता रहा है कि प्राइस बढ़ के बंद हुआ है स्टॉक, या प्राइस कम होके बंद हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। ऊपर जो आएगा वो 550 आ जाएगा हाईएस्ट, और नीचे का जो लेवल है 450 इसी तरह से आ जाएगा। सो ये दोस्तों बेसिक कैंडल स्टिक का पैटर्न है जो हमने समझा। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये जाना कि कैंडल स्टिक रेड और ग्रीन, या फॉर एग्जांपल मैं इसे व्हाइट और ब्लैक भी कर सकता हूं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स कुछ वेबसाइट्स पे आपको कैंडल स्टिक ग्रीन और रेड की जगह पे व्हाइट और ब्लैक दिखेगी। तो फ्रेंड्स, व्हाइट का मतलब है कि ये बुलिश कैंडल है, यानी कि प्राइस बढ़ के बंद हुई है स्टॉक, और ब्लैक कैंडल का मतलब वही है जो यहाँ रेड कैंडल का है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैंडल्स क्या है और कैसे काम करती है, और इनकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा जो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट सिर्फ लाइन पर एक ही प्राइस बताता है कि इस दिन इतने पर स्टॉक बंद हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताता कि पूरे दिन भर में स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा। अब इससे आपको ये भी पता पड़ेगा कि कैंडल स्टिक्स जो है ना वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे हम एक कैंडल स्टिक की बात करते हैं डोजी, और जैसे आगे वाले इसमें स्लाइड में हम देखेंगे कि एक कैंडल स्टिक है डोजी, और कुछ हैंगिंग मैन वगैरह बहुत सारे अलग अलग कैंडल्स होती है। वो क्या दिखाती है,
जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल यही एक ले लेता हूँ इसमें कैंडल। तो अब देखिए ये कैंडल सिर्फ ऐसे देखने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये इंडिकेशन भी बड़ा अच्छा देती है। तो अभी जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपको एक ये पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। अब ये डोजी जो होती है ना, वो क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ आप एक कैंडल जो देख रहे हो, सेंटर वाली कैंडल पे ध्यान दीजिएगा, इस वाली पर। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है वो क्या दिखा रही है फ्रेंड्स, ये दिखा रही है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है ना, वो अलग अलग टाइप की है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर पूरा दिन भर में स्टॉक लोएस्ट प्राइस यहाँ तक गई, हाईएस्ट प्राइस यहाँ तक गई, और ये बंद जितने पे ओपन हुआ उतने पर ही क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि इनडिसीजन है, यानी मार्केट में ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्लोज पूरा दिन भर में प्राइस अगर मान लीजिए 300 है और ये सपोज करिए 500 है, और मान लीजिए 400 पर क्लोज हो रहा है, दैट मीन्स कि पूरे दिन भर में 300 टू 500 के बीच में स्टॉक जो है वो उसका मूवमेंट हुआ है, यानी लोगों ने उसको परचेज किया, उसको बाय किया, उसको सेल किया। मैं एक्चुअली स्क्रीन पे दिखा रहा था आपको, स्क्रीन पे दिखाने एक सेकंड दीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये सेंटर वाली, ये इस वाली कैंडल पे नजर डालो आप, दिस कैंडल। इस कैंडल पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी कैंडल एक मतलब एक खड़ी लाइन है और एक आड़ी लाइन है, यानी इसकी बॉडी तो कुछ है ही नहीं। अगर बॉडी नहीं है तो इससे क्या पता पड़ता है कि ये पूरे दिन भर में जितने पे ओपन हुई थी उतने पर ही क्लोज हुई है, यानी 400 पर स्टॉक ओपन हुआ और 400 पर ही क्लोज हो गया। इसका मतलब जो कैंडल स्टिक की हम ऐसे लंबी सी बॉडी बनाते थे ना, ये इसमें ये वाला ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट सेम है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि जितने पर स्टॉक ओपन हुआ था उतने पर स्टॉक क्लोज हुआ है। इससे क्या मतलब पता पड़ता है फ्रेंड्स, कि मान लीजिए स्टॉक पूरे दिन भर में 300 रुपीज तक गया और ऊपर हाईएस्ट लेवल पे 500 रुपीज तक गया, यानी लोएस्ट 300, हाईएस्ट 500, और ओपन 400 पे हुआ था और क्लोज भी 400 पे हुआ। इन सच केस हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस स्टॉक को लेकर के ट्रेडर्स के मन में अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है। मतलब दिन भर में परचेज करने वाले यानी जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, वो पूरे दिन उठापटक करते रहे, लेकिन वो लास्ट में किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। तो स्टॉक ना बेयरिश ना बुलिश, दोनों ही ट्रेंड नहीं दिखा रहा, बल्कि इन डिसीजन के साथ में क्लोज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी की जगह पर अगर मान लीजिए कैंडलस्टिक कुछ ऐसी होती जैसे कि हमने बात की थी अभी, इस टाइप की ऐसी वाली कोई कैंडलस्टिक होती, तो इसमें साफ पता पड़ता है कि स्टॉक में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, यानी बॉडी काफी बड़ी है। दैट सिंपली मीन्स कि लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं, यानी जो बायर्स हैं वो नीचे गिरने ही नहीं दे रहे इसको, यानी पूरे दिन भर में ऊपर नीचे स्टॉक जाके लास्ट में बढ़ के बंद हुआ है। दैट मीन्स मेजोरिटी ऑफ द बायर्स आर थिंकिंग कि स्टॉक आगे इंक्रीज होने वाला है प्राइस में। तो फ्रेंड्स, इससे जो आपकी ट्रेडर्स है उनकी मेंटेलिटी का भी पता पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, एक वीडियो में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ कवर करना लंबा हो जाएगा। तो पर मैंने नट सेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें कैंडलस्टिक्स कैसे काम करती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। और सेकेंडली, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा विद लाइव केस स्टडीज। तो मेरे साथ में बने रहिएगा और इस वीडियो को अधिकतर लोगों को फॉरवर्ड करिए, ताकि अगर कोई गलत तलत तरीके से किसी बहकावे में आके कोई टिप्स को फॉलो करके अपना नुकसान करने वाला है, तो आप उसे सही गाइडेंस देके बचा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। और हाँ, आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि तभी जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसका फायदा आपको मिलेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई भी मार्केट में मिसगाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार एंड स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।